दोस्तों नमस्कार। आप सब जानते हैं कि कैसे ये राजनीतिक दल चुनावी अपनी रैलियों में पब्लिक को रिझाते हैं और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि वो पिछली सरकार से ज़्यादा अच्छा, बेहतर और नया काम करेंगे। उनके पीछे उसका मकसद सिर्फ अपनी पहचान बनाने की एक कोशिश होती है और ये कोशिश रहती है साथ ही कि पिछली सरकार को कैसे निकम्मा करार दे दिया जाए। उसके पीछे कई मकसद होते हैं। उसमें से मेन जो मकसद हमें दिखाई देता है, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, कि अपने एक नाम दे देना। प्रोजेक्ट वही रहेगा, काम बंद हो गया नई पार्टी आने के बाद पावर में, लेकिन फिर से प्रोजेक्ट होगा शुरू और सिर्फ नाम बदल जाएगा कि ये अब पिछले कांग्रेस रिजाइम का था तो अब ये आम आदमी पार्टी ही करे उसको शुरू करा रही है या कर रही है, तो उसको अपना नाम दे देना ताकि उसका बेनिफिट उनको चुनावों में आने वाले मिल सके। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट 2020 में उसकी शुरुआत हुई जब कांग्रेस के एक्स एमएलए राजपुरा के सरदार हरदयाल सिंह कंबोज एक प्रोजेक्ट स्टेडियम बनाने का, आपकी जानकारी के बता दें कि ये जगह 6 एकड़ में है और ये पेप्सू बोर्ड की मलकियत में है। 1961 में पेप्सू बोर्ड ने ये मलकियत जो है ट्रांसफ़र नहीं की, बल्कि बतौर कस्टोडियन म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा कर दे दी ताकि वो इसको डेवलप कर सकें, यूज़ कर सकें। कुछ भी करना है, मेंटेन करना है, बनाना है, ये उनका काम। तो पेप्सू से जो ये जगह म्यूनसिपैलिटी को आई तो 2020 में म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से ये शुरू हुआ काम, जिसकी जो बताया जाता है जिसके बारे में कि 14 करोड़ की लागत से, और ऐसा दावा किया जाता है सरदार हरदयाल सिंह कंबोज द्वारा कि ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देने का हमारा ये प्रोजेक्ट। XMLA सरदार हरदयाल सिंह कंबोज दावा करते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए 14 करोड़ लाए थे, जिसमें से चारों तरफ दीवार हुई और थोड़ा सा और काम हुआ। वाशरूम इत्यादि बने हुए दिखाई देते हैं और कुछ झूले भी दिखाई देते हैं। 3 करोड़ के करीब लगभग उस पर खर्च हो चुका है, लेकिन 11 करोड़ या वापस चला गया या कहाँ पड़ा, इसके बारे में हमें कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद एक ट्विस्ट आता है नया, काम तो बंद है ही है। नया ट्विस्ट क्या आता है कि पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड अपनी बोर्ड मीटिंग में, जिसके चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान है, एक मीटिंग में ये पास किया जाता है कि एक स्टेडियम यहाँ पे हम बनाएंगे। क्योंकि उसमें जगह की क्लैरिटी नहीं थी, तो हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तब के जो थे पेप्सू बोर्ड में उनसे बात की, तो ऑफ कैमरा उन्होंने हमें बताया कि ये वही जगह है जो कांग्रेस टेन्योर में शुरू हुई थी। लेकिन तकरीबन साल से के करीब हो गया होगा, लेकिन अभी तक ये काम उस पर शुरू नहीं हो पाया। कुल मिला के अगर कभी भी काम शुरू हुआ तो आप उसका जो असर देखेंगे कॉस्ट एस्केलेशन पे, यानी कि महंगाई की वजह से जो कॉस्ट बढ़ती है उसमें कम से कम तो आप मान के चलिए कि डबल हो जाने की संभावना है। वो भी कब शुरू होगा, कब तक का एस्टीमेट लगा सकते हैं हम, या आप अंदाज़ा लगाइए। फ़िलहाल बहरहाल ये है कि 3 करोड़ रुपया पब्लिक का जो है वो टैक्स पेयर्स का, ऑनेस्ट का, आम आदमी का, वो डूबा हुआ है इन राजनीतिक दलों के आपसी खींचतान की वजह से। इसके अलावा ज़मीन की कीमत आज उस 6 एकड़ की लगाएं तो तकरीबन हमारे हिसाब से एक रफ एस्टिमेट ही है कि 100 करोड़ के करीब ये ज़मीन की कीमत होनी चाहिए। और फिर राजपुरा की आवाम क्यों वंचित रखी जा रही है इस वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से, जिसका प्रोविज़न था, जिसके ऊपर 3 करोड़ खर्चे गए, 14 करोड़ का एस्टीमेट बना, जिसमें ये माना जाता है कि इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के नाम पर स्विमिंग पूल इत्यादि इत्यादि कई चीज़ें ऐसे प्रावधान रखे गए हैं। राजनीतिक दलों को इन सब से छोटेपन से उठ के ऊपर उठ के
ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अगर पेप्सू ने करना है, अब पेप्सू से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन पेप्सू भी खामोश है। कोई अभी तक नहीं पता चल पाया क्या प्लानिंग है उनकी, कब ये शुरू होगा। फिलहाल जनता का पैसा डूबा हुआ है 3 करोड़, 4 दीवारी है, जगह बेकार पड़ी है, झूले कुछ लगाए थे वो टूटे हुए दिखाई देते हैं। अभी आप वीडियो के माध्यम से ये सब देखेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारे एक रंगला पंजाब कहा जाने वाला हमारा प्रदेश, पंजाब प्रदेश, उस किस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, जहां इन पॉलिटिशियंस की अथॉरिटी तो है, लेकिन कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी, कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आती। हम उस व्यवस्था को भुगतने के लिए, हम उस व्यवस्था में जीने के लिए मजबूर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, न्यूज़ परिवर्तन 24 यूट्यूब पर। लाइक फॉलो कीजिए बाकी के सोशल मीडिया पर।